हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। सिंपल आंसर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखने में आपको लग रहा होगा ये बहुत हार्ड है, बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। इन हाउ मच टाइम वुड द सिंपल आंसर ऑन ए सर्टेन सम बी 0.125 टाइम्स द प्रिंसिपल एट 10% पर एनम। आपको करना क्या है, आपका मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा कि क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। और क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो आप उसका आंसर देखकर भी बता सकते हो। काफी लोग आपने देखे होंगे जो क्वेश्चन देखकर भी उसका आंसर डायरेक्ट बता लेते हैं। कैसे वो कैसे बताते हैं? क्योंकि उनको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। और हम लोग करते क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं सिंपल आंसर का, तो सिंपल आंसर का फिर फॉर्मूला लगाते हैं फिर। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम हर जगह सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला, ट्रिक, शॉर्टकट ही यूज करते हैं। हमने कभी ट्राई नहीं किया कि ये क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। हर जगह फॉर्मूला, ट्रिक यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है और बच्चे इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं और फिर फॉर्मूला लगाकर वो सॉल्व कर देते हैं, आंसर उनका गलत आ जाता है। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि आप क्वेश्चन को समझो, आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए, इन हाउ मच टाइम, आपसे टाइम पूछ रहा है, ठीक है। वुड द सिंपल आंसर ऑन ए सर्टेन सम बी 0.125 टाइम्स। आपसे कह रहा है कि कितने समय में सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज 0.125 टाइम्स द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का 0.125 टाइम्स, ठीक है, एट 10% पर एनम। यहाँ पर आप देखो, आपको वार्षिक दर दी हुई है 10% और आपसे कह रहा है साधारण ब्याज 0.125, प्रिंसिपल का 0.125 कितने टाइम में होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है टाइम। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, हमने समझा क्वेश्चन में कि हमको बता रहा है 10% एनम, ठीक है। और यहाँ पर देखो, आप ये 0.25 का मतलब क्या है। अगर आप इसको समझ गए तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देखो 0.25 का मतलब क्या है, 0.25 टाइम्स द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का 0.25 बोल रहा है ये। अब आप इसको निकालोगे कैसे? देखो, हर नंबर होता है 100%, कोई भी नंबर ले लो आप, सारे ही नंबर 100% होते हैं। अब हम इसको 0.125 को उसमें चेंज कैसे करेंगे परसेंटेज में, कि ये कितने परसेंट है ना। तो आपको सिंपल करना क्या है, हर नंबर 100% होता है, आपको 100 का मल्टी कर देना है सिंपल पर। 0.125 में आपको 100 का मल्टी कर देना है। अब 100 का मल्टी करोगे आप तो आपको निकल के आ गया 12.5%, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है जिसमें अगर मान लो 1/5 टाइम दिया हुआ है, तो आपको वहां पर क्या करना है, 1/5 में 100 का मल्टी कर देना है, आपका आएगा ये 20%, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सिर्फ और सिर्फ 100 का मल्टी करना है। तो अब यहाँ पर देखो आपको कितना निकल कर आ रहा है, 12.5%। प्रिंसिपल का 12.5% कितने टाइम में होगा। अगर वार्षिक दर कितनी है, 10%। वार्षिक दर का मतलब क्या होता है, आपको एक साल में जितना पेमेंट देना है, अब आपको एक साल में देना है 10%, एक साल में 10% दे रहा है। और आपसे पूछ कितना रहा है कि 12.5% कितने टाइम में होगा। तो एक साल में 10% है, तो हाफ ईयरली में कितना रहेगा आपका 5%, और उसका भी हाफ आप कर दोगे तो आपका रहेगा 2.5%। 2.5% आपका 3 मंथ का निकल कर आ रहा है। 3 मंथ मतलब 1/4 ईयर, ठीक है। तो आपका 10% आ रहा है एक साल का जो हमको दिया हुआ है, और इस हिसाब से 2.5% निकल कर आ रहा है आपका 1/4 ईयर। तो टोटल अगर हम इसका करें 10% और 2.5 आपका हो गया 12.5%, ठीक है। और आपसे पूछा भी है कि 12.5% कितने टाइम में होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक साल ये लग गई है, 1/4 ईयर ये लग गई, आपका टोटल टाइम कितना लग गया है, 1/4। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली बता सकते हो। अगर आपको मंथ में पूछा जाता तो मंथ में आप बता देते 15 मंथ, बट यहाँ पर क्या आपसे ईयर में पूछा तो आप बताओगे 1/4 ईयर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, अच्छे से समझो, सॉल्व करो। सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, कोई हार्ड नहीं होता है।